और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इंडिया गेट से दिखा रहे हैं। आपको बता दें 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग की 50वीं सालगिरह स्वर्ण जयंती मना रहा है भारत। इस लड़ाई में 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं इंडिया गेट पर। इससे पहले इन वीर जवानों की वीरता को लेकर जो प्रदर्शनी शौर्यांजलि आयोजित की गई उसमें भी शिरकत की प्रधानमंत्री मोदी ने। और आज इंडिया गेट पर मौजूद प्रधानमंत्री मोदी शौर्यांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। और 1965 की लड़ाई भारत पाकिस्तान जंग, जिसमें भारत भारी पड़ा था पाकिस्तान पर, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं इंडिया गेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीत के ये 50 साल और इस मौके पर वीर शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देते हुए
आ रहा है, क्यों ढंग से बैठा रहना आराम से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जीत के 50 साल। ये मौका बेहद खास है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इंडिया गेट। अब से थोड़ी देर पहले 1965 के शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, नमन किया, सलामी दी और इसके साथ ही अब यहाँ पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद हैं। मौन भी रखा प्रधानमंत्री मोदी ने और ये 50 साल का जश्न है जो भारत मना रहा है और अपनी तरह से उन तमाम वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटा कर रख दी थी। कश्मीर की दूसरी जंग के तौर पर भी 1965 की भारत पाकिस्तान जंग को याद रखा जाता है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ ब्रिगेडियर पीडी मिश्रा मौजूद हैं। आज की इस चर्चा में 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें शिरकत उन्होंने की थी और इसके साथ ही ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह का माहौल है 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और उस पर जिस तरह से शहीदों को याद किया जा रहा है, भारत ने जिस तरह से लोहा लिया और दमखम दिखाया भारत के वीरों ने, उसे जिस तरह से याद किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि जो ये हम आज 65 की लड़ाई को याद कर रहे हैं और जो हम उन लोगों के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं जो शहीद हो गए थे भारत को डिफेंड करते हुए, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर विजय पाई थी, इन दोनों को हम याद कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं खुद इस बारे में बहुत ही प्रसन्न हूं क्योंकि मैं भी उस लड़ाई में कैप्टन था। उस वक्त मैं सियालकोट सेक्टर में था। मैं 18 मद्रास बटालियन में कंपनी कमांडर था, राइफल कंपनी कमांडर। मेरे ब्रिगेड 116 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे सैयद याकूब, ब्रिगेडियर सैयद याकूब मुंशी, और हम लोग उस लड़ाई में सियालकोट सेक्टर में तकरीबन 16 किलोमीटर आगे निकल गए थे और वो माहौल बहादुरी का माहौल था, जज्बात का माहौल था। हर जवान के दिल में यही था कि हम जरूर जीत हासिल करेंगे और पाकिस्तानियों को हम खदेड़ के पीछे हटा देंगे। ये बड़ा अच्छा माहौल था। लोगों में एक अच्छी लीडरशिप थी। JN चौधरी हमारे आर्मी के चीफ थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको यह कहा था कि यह पाकिस्तान का जो दुस्साहस है इसको आप ख़त्म करें, और इसी दमखम से हमारी पूरी सेनाएं आगे बढ़ी थी। हमारी पलटन जब बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, 4 बजे का समय था, 6 सितंबर था 1965 का, और पहली गोली जब चली थी तो हमारे एक इंटेलिजेंस के सिपाही को लगी थी, लेकिन उसके बाद गोलियां पूरी पाकिस्तान वालों को लगी और हम लोग आगे बढ़ते गए। माहौल उस वक्त जीत हासिल करने का था। हर के दिल में साहस था, बहादुरी का एक माहौल था, और मैं समझता हूं कि उसको याद करना पूरे देश के लिए आज एक गौरव की बात है। और यह भी है कि हमको भूल नहीं जाना चाहिए कि हमारे उन लोगों ने जो बहादुरी के साथ मुकाबला किया है दुश्मन का और जो शहीद हुए हैं, उनको हम हमेशा याद करते रहें। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी यह समझती रहे कि हम किस तरीके से भारत की स्वतंत्रता, आज़ादी और इंटेग्रिटी को मेंटेन किए हैं, ये हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता रहे। इसलिए आज के दिन का बहुत ही एक अहम
एक अहम किरदार है। और मैं बहुत अहम बात आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर मिश्रा की, एक बहुत ही कड़ा संदेश ये देता है, पूरे देशवासियों में गौरव भरता है और याद दिलाता है नई जनरेशन्स को भी, नई पीढ़ियों को भी, कि किस तरह से सीमा सुरक्षा के लिए जवानों ने अपनी जान तक न्यौछावर की। और आज वही मौका 50 साल 1965 की जंग पूरी होने पर, जब पूरा देश नमन कर रहा है वीर शहीदों